अग्रवाल जी, नई दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं विगत कई वर्षों से अपनी भांति भांति की दुविधाएं और जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक गुरु की खोज में थी। पिछले 6 महीने से मैं आपके प्रवचनों को सोशल मीडिया पर सुन रही हूँ और अपने जीवन में उतारने का लगातार प्रयत्न कर रही हूँ। महाराज जी, आपको प्रत्यक्ष देखने और सुनने के लिए हृदय काफी व्यथित था। भगवान की कृपा से आज मुझे ये सौभाग्य मिला। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य को लेकर है। आजकल बच्चे शादी की आयु होने के बाद भी अपने करियर के कारण शादी के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? क्या उनको स्वतंत्र क्या इस तरह के उत्तर देने की हमारी अब योग्यता नहीं है। हमें लगता है हमारा एक एक क्षण श्यामा श्याम के ही विषय में प्रभु के चिंतन में ही जाए, ये व्यवहार है। अब धर्म को कौन मानता है, कौन जानना चाहता है, कौन जानना चाहता है धर्म? नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आचरणहीन होते चले जा रहे हैं। क्या उस पर बोले, क्या मतलब ये प्रश्न अगर कहो तो लाखों बार ये प्रश्न होते रहते हैं। माता पिता को तब माने जब उनको धर्म का पता हो ना। धर्म का क्या पता है? ब्याह की तो तब सहमति हो ना जब उसके भाव में धर्म हो ना। ब्याह का मतलब केवल इतना ही समझा जाता है परस्पर शरीर संयोग, वो तो हो रहा है। वही माता पिता जो पूर्व के वो इस बात को कैसे जाने? जहां एक बार पति का वर्ण कर लिया गया तो आजीवन निर्वाह की योग्यता होती थी। धर्म का कभी दूसरे, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, दूसरे की तरफ देखकर मन कभी ऐसा गंदा भाव सोच ही नहीं सकता। देखा है ना, बूढ़े बूढ़े जनों को देखा है, बूढ़े फिर भी इतना, मतलब कितनी मर्यादा, कितना। अब आज जो तुम कह रहे हो कि खुली समाज है, तो आप देख लो खुली समाज का स्वरूप। अभी आपके वीर परिपक्व होने की अवस्था नहीं आई, आपने ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया, अब आपका जीवन होगा क्या? वैसे ही मन बदमाशी करता है, तुमने और खुली छूट दे दी, पवित्रता ही नहीं रह गई जीवन में। तो ना माता पिता को मानेंगे, ना धर्म को मानेंगे, ना ग्रंथ को मानेंगे, ना भगवान को, और फिर आगे चल के डिप्रेशन की गोलियां लेंगे। क्योंकि धर्म तो धर्म है, जब तुम्हारा अधर्माचरण है वो फलीभूत होगा तो तुम डिप्रेशन में पड़ जाओगे। ना कोई तुम्हें बचाने वाला मिलेगा, ना कोई समझाने वाला मिलेगा, पशु की तरह तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। अब जिसने 10 बच्चों से मित्रता की है वो पातिव्रत धर्म से रहेगी। जिसने 10 बच्चियों से मित्रता की है वो एक पत्नी व्रत रहेगा। हम तो मतलब कैसे बोले हम फिर गांव का एक दो बात सुनाते। गांव के जब ऐसे बच्चे उदंडता करते थे ना, बोले इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया, चांद पे जूता पड़ा तो इश्क पूरा हो गया। कैसे इसको अब कैसे समझ में आवे, कैसे समझ आज इस पर अब क्या बोले? मतलब इसकी दशा आप देखो ना, आप देखो, आप समाज में हो, आप बोलो है ना दशा ऐसी? कोई बच्चा बच्ची माता पिता के अनुशासन से युक्त होकर वर का वरण करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम स्वतंत्र हैं और फिर बच्चे छल कपट करते हैं। क्या माता पिता तुम्हें जिन्होंने पाला पोषा है वो तुम्हें सुंदर वर या सुंदर कन्या नहीं दिला देंगे? और उनकी थोड़ी सहमति लो, उनका भी तुम्हारे जीवन पे अधिकार है। पर नहीं है, नई बात मानेंगे। कलयुग का प्रभाव है और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती तब तक ये साधु महात्माओं की बातें समझ में नहीं आती है। वो बात समझ में आती है जो अभी 2 बात सुना है ना, वो बात समझ में आती है। जब पकड़े जाते हैं, जो डंडा चलता तब लगता है कि मम्मी पापा छुड़वा लो, एक बार छुड़वा लो। फिर वही दिखाई देंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये छुड़वाने आवे। फिर वही मम्मी पापा अपनी चाहे जागीर बेचनी पड़े, चाहे जो करना पड़े। तो हमें लगता है कि अपने बच्चों को शुरू से थोड़ी देर बैठा कर मित्रवत उनसे अपनी बातें कहनी चाहिए। इन्हें सोचना चाहिए कि हमारा पुत्र है मुझसे, नहीं नहीं, उनकी गंदी बातों पर, उनके गंदे विचारों पर अपना अंकुश लगाना चाहिए। मित्रवत व्यवहार करना, जैसे बच्चे सयाने हो लेकिन लगे ना तो ऐसे बैठालना चाहिए। साथ खाओ, थोड़े देर समय दो, खेलो उनके साथ और उनसे मित्रवत के दो। तुमको छुपाना मत, तुम जो चाहोगे हम है ना तुम्हारे साथ, तुम बताओ, कोई गलत कार्य मत करना। मेरी अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगे मुझे बताना, मैं आगे खड़ा होऊंगा। तो उनको लगने लगेगा कि मेरे पापा मित्र भी हैं, मैं अपनी बात कोई नहीं छुपाऊंगा अपने पापा, वो समझ जाएगा। अब अपने लोग इतने मस्त रहते हो कि वो देख ही नहीं पाते कि उनका क्या चल रहा है, और जब वो ऐसे फंस जाते हैं तो ना आपसे बता सकते हैं ना समाज से बता, तो उनको रास्ता नजर नहीं आता, फिर वो मानसिकता में परेशान हो जाते हैं। तो ये ब्याह आदि की बातें तो तब समझ में आए जब धर्म की बात, और उसे कहा जाता है आज की नई समाज। जीवन को नष्ट कर देना। प्यार एक से करके देखो,
माता पिता की सहमति से करके देखो, उसी में भगवान की कृपा नजर आएगी, उसी में भगवान नजर आने लगेंगे। ये बेविचार से भगवान थोड़ी नहीं नजर आते हैं। आज इससे कल, ये तो मनोरंजन है मन का, और इस मनोरंजन से तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, दुर्गति होगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसी जगह फंसाएगी जहां से निकल ही नहीं पाओगे। देखना, खुद देखो, आप देखो ना क्या हो रहा है समाज में। पर ये विषय में लगता है कि जैसे बोले हैं तो मन मलिन वाली बातें, राधा राधा राधा, कोई भगवत चर्चा, भगवत प्राप्ति की बात तो अच्छा, ये तो समाज में चल ही रहा है। ऐसा लया समाज है। हमारी प्रार्थना यही कि इन किन प्रकार हमारी बातें सुने, किसी तरह वो समझे कि शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, ये तुम्हारे जीवन को, जिसे तुम उन्नति समझ रहे हो, ये पतन के मार्ग में ले जा रहा है। अब सच्ची कहते हैं, अब भले हो राक्षसी प्रवृत्ति को कोई ऐसे ऐसे कलयुग का प्रभाव नहीं, कोई भी माता पिता जरूरत पड़े तो दिल काट के रख दे बच्चे के लिए। ऐसा ऐसा देखा गया है कि वो गरीब है, कर्जा लेकर के भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, मेहनत कर, और वही बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं तो उनकी अवहेलना करते हैं। क्या पढ़ाई? पढ़ाई तो विनय विद्या विनयम ददाति। अगर विद्या जागृत तो विनय नम, कम से कम उस माता पिता से अपना तो हृदय भाव रखना चाहिए बच्चों को। ऐसी जगह फंस जाते हैं कि तो कैसे समझाए उनको, कैसे विश्वास दे कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भगवान हैं यार, तुम्हारा परम मंगल करेंगे, वो कभी अहित नहीं कर सकते। वो राक्षसों की बात अलग है, कुछ ऐसे राक्षस स्वभाव के होते हैं, जैसे राक्षस ये अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना आया, वो राक्षस है, उनकी हम बात नहीं। मनुष्यता में, अरे पशु भी अपने बच्चों से प्यार करता है, फिर मनुष्य अपने बच्चे का अहित कैसे चाह सकता है? पर ये बच्चे नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि पुराने जमाने के इनके विचार हैं, अब तो नया जमाना है, नए। अब उस नए जमाने में या पुराने जमाने में धर्म तो एक ही है ना। अगर आप अधर्म करोगे तो उसका दंड तो मिलेगा ही ना, मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो हमें लगता है आप सब लोग अपने परिवार को, कम से कम बच्चों को तो इतना तो समझाओ कि गलत क्या है, सही क्या है। देखो बच्चे नहीं समझते, वास्तविक नहीं समझते। कम से कम 20 वर्ष 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर ब्याह किया तो सुंदर पुष्ट संतानें उत्पन्न हुई, फिर उसको वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास पूर्व है, फिर संयम में आ गया, भगवत प्राप्ति कर ली, जीवन धन्य हो गया। बारोट बड़ोबा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल है कि माता पिता और गुरु जी की तुलना में किसका दर्जा ऊपर होना चाहिए? माता पिता या किसी संबंध के कारण गुरु का चयन करा दें उनका? गुरु का जो वर्ण होता है वो परमार्थ के लिए होता है। माता पिता का जो आदेश पालन, सेवा शुश्रा, ये व्यवहार को लेकर है। माता पिता के अंदर जो तत्व है वही गुरु के हृदय में है, वही शिष्य के हृदय में है, वही पुत्र के हृदय में है। इसी बात को समझने के लिए गुरु का आश्रय लिया जाता है। जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा तत्व है उसकी अनुभूति के लिए गुरु का आश्रय लिया जाता है। माता पिता का सेवन करना धर्म है, लेकिन गुरु का सेवन करना परम धर्म है। धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का ही सेवन करना चाहिए। पर त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके कैसे होगा? सेवन सदा साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। सदा साधु पुरुष जो भगवत भाव को प्राप्त होकर के द्वंद्वातीत स्थिति में है, उन महापुरुषों का सेवन करो। जय काम तृष्णाम, कामना और भोगे हुए विषयों के भोगने की पुनः इच्छा का नाम तृष्णा। कामना और तृष्णा का त्याग करके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो लोक धर्म का त्याग होकर के भागवत धर्म, प्रेम धर्म में तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। ये भगवत प्राप्ति का पूर्ण श्लोक है। दूसरे के गुण दोषों का चिंतन करना त्याग दे। पहली श्रेणी में उपासक तो ये समझे कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरिवार विकार। जैसे जल और दूध एक जगह मिला के रख दो तो हंस केवल दूध ले लेगा,
जल छोड़ देगा। ऐसे हंस स्वभाव का उपासक इस संसार को देखे कि गुण और दोष दोनों से ये मिला हुआ है। जैसे पानी और दूध मिला हुआ है, तो वो गुण रूपी दूध ले ले, पानी को छोड़ दे। किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं। फिर इसके ऊपर उपासक की एक स्थिति होती है, तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी, देखी सो विवेक। उत्तम उपासक वो है न जो किसी के गुण देखता है, न किसी के दोष देखता है, उसमें भगवत भाव रखता है। मेरे प्रभु ही त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके लीला कर रहे हैं। तो गुरु का वर्ण होता है परम धर्म की प्राप्ति के लिए। धर्म का त्याग परम धर्म की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। तो जब हम व्यवहार लीला में हैं, तो माता पिता के अनुशासन में उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा करते हुए चलें। जब हम उसी व्यवहार से परमार्थ की यात्रा करेंगे, तो बिना ही विचार करी शुभ जानी, गुरुदेव भगवान की जो आज्ञा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र प्रमाणित मर्यादा धर्म के अनुसार जो उनकी आज्ञा है, फिर प्राणपण से करना चाहिए। फिर उसमें ये नहीं सोचना है कि मेरी मम्मी क्या कह रही है, फिर पापा क्या कह रहे हैं, क्योंकि त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णा। यदि आपके अंदर लोक व्यवहार धर्म में ही स्थिति, तो माता पिता प्रथम गुरु उनकी आज्ञा का पालन करो। यदि आप परम धर्म की प्राप्ति के लिए कमर कस ले, तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। ये होता है सदगुरु के द्वारा। वो तुम्हारी एक एक वृत्ति को कैसे घसीट कर प्रभु में लगाना है, ये उपासना बताता है, मंत्र बताता है, मार्ग बताता है। अब वहां सदगुरुदेव की वाणी के सामने भगवान की भी बात नहीं। तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। पार्वती जी कह रहे हैं, हे सप्तऋषियों, मैं अपने गुरुदेव नारद की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकती। जिनकी मैं उपासना करती हूं, मेरे महेश्वर भगवान शिव 100 बार आकर के कहें, तो भी मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करूं। आप कहें सत बार महेशु। इसलिए शास्त्र प्रमाणित और महापुरुषों द्वारा सम्मानित जिन सदगुरुदेव का वर्ण किया, वो परमार्थ के लिए, वो कोई व्यवहार नहीं है। उनकी वाणी हमारा जीवन है, उसी की पर हम जीवन बलिदान कर देंगे, सब कुछ हो गया। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सबसे ऋण हो गया और भगवत प्राप्त महात्मा बन जाएगा। व्यवहार पालन के लिए माता पिता की आज्ञा का अनिवार्य है, पालन करे। परमार्थ में कदम रखने पर, गुरुदेव की शरण होने पर, बस एक बात, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव बोल दें। और गुरुदेव वर्ण ही तभी किए जाते हैं जब परमार्थ की प्राप्ति की बात हो। ये व्यवहार में ऐसा ना कर लेना चाहिए कि मन आया गुरु बना लिया, फिर उनकी आज्ञा मान रहे, न भजन करें, मन मानी, दुर्गति हो जाएगी। ऐसे तो सुधरने के चांस हैं, लेकिन गुरु बना के पापाचरण करोगे, रजिस्टर्ड, उसको भोगना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए सावधान। जब गुरु बनाओ तो ये तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए कि अब हमारा जीवन गुरुदेव के वचनों पर, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निजदासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। आज इनको बना लिया, काल उनको बना लिया, परसों, ये दुर्गति का मार्ग हो जाएगा। और जबकि गुरुदेव का वर्ण परम सदगति के लिए है। गुरुदेव के मंत्र मूलम गुरुदेव के वचन स्वीकार कर लो, साफ हो। बड़ा आश्चर्य में जीवन हो जाएगा जिस दिन वचन स्वीकार कर लोगे। एक गुरुदेव भगवान की सेवा में शिष्य रहते थे, तो गुरुदेव को भगवान से बढ़कर शास्त्रों में भी कहा गया और भाव में भी रहता है कि भगवान तो है ही, हमारी दुर्गति नहीं रुकी। जब वही भगवान गुरुदेव रूप में आए तो अब दुर्गति हो नहीं सकती। इसलिए गुरु साक्षात पर ब्रह्म, या मोते अधिक गुरु ही जी जानी, भगवान ने आज्ञा करी। वो ऐसी सेवा में तत्पर रहते थे। संतों के प्रति वैसा भाव नहीं था जैसा गुरुदेव चाहते थे। तो एक दिन उनका बेटा, कहाँ जा रहे हो? तो उनका भिक्षावृत्ति के लिए जा रहे हैं। पहले होता था कि 10-5 गांव में जाके अन्न मांग के ले आए, 2-4-6 महीने उसी से भरण पोषण, फिर मांग के ले आए। तो कुटिया आश्रम होती थी, आए हुए अतिथियों की सेवा भी बनती थी। तो भिक्षान्न लेने के लिए जा रहे। उनका फिर लौट के आओ, हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं। उनका गुरुदेव जैसी आ गया। 10 दिन तो लगे ही कई गांवों में जा जा करके अन्न एकत्रित करना, लान। जब लाए तो देखा भीड़ लगी थी। तो उनका भीड़ कैसी आश्रम में? उनका आपके गुरुदेव पधार गए। उनका ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा था लौट के आओगे, हम बात बताएंगे। ऐसे कैसे जा सकते? अरे बोले वो
उनका विमान सजाया जा रहा है, तो नजदीक गए, भिक्षान ने रखा, साष्टांग प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपने कहा था लौट के आएंगे, बताएंगे, आपके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, आप सत्य स्वरूप हैं, आप बताइए क्या कहना। उठ के बैठ गए, भक्तमाल में है चरित्र, उठ के बैठ गए और कहा, बेटा हम कहना चाहते थे कि जैसी तुम गुरुदेव में बुद्धि रखते हो ऐसे ही सवै संत गुरुदेव हैं, व्यासे या प्रतीत, सब संतों में ऐसी भावना रखो। तो बोले, गुरु जी फिर इसका प्रमाण तो आप ही दे सकते हैं, 1 वर्ष रुकिए और 1 वर्ष में संतों की सेवा करता हूं और आपको जब ऐसा लगे कि हाँ आपकी आज्ञा का पालन करने की सामर्थ्य आ गई, तो आप चाहे अंतर्ध्यान हो जाए, चाहे विराजमान रहे, पर 1 वर्ष आपको देखना हो। 1 वर्ष तक गुरुदेव विराजमान रहे। सत्य में बहुत, अपने गुरुदेव पर ब्रह्म भाव कर पाना ये बहुत कठिन बात। हम एक पाषाण पर, पाषाण विग्रह पर, काष्ठ विग्रह पर या छवि पर भगवत भाव कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव पर नहीं, क्योंकि ये छवि आपको आदेश नहीं करेगी कि तुम इस समय धर्म विहीन आचरण कर रहे हो, लेकिन गुरुदेव तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। आज के बाद अगर कभी ऐसा सोचा भी तो फिर समझ अब ये गुरुदेव की, अब वो समझता है गुरुदेव ने अपमान कर दिया हमारा। अगर मान सम्मान गुरुदेव की डांट पर आप जोड़ोगे तो आपने गुरु माना ही नहीं, उनको एक व्यक्ति माना। जैसे माता पिता का थप्पड़ अपमान नहीं होता, उनका प्यार होता है, कहीं ना कहीं वो मुझे सुधारने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही गुरु हमारे परमार्थ का सृजन करने के लिए हमें डांट सकते हैं, हमें सभा में खड़ा करके वो हमको ऐसा, जिसे अपमान शब्द कहा जाता है, वो ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा तन मन प्राण उनको समर्पित मेरा अधिकार ही नहीं है। वो डांटे तो, दुलार करे तो, जो ऐसी भावना से गुरु में समर्पित होता है वही ऊंचाई पर चढ़ता है। श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी नैमिषारण्य के थे, बहुत ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, बड़े पहुंचे हुए, जो भूमिकाओं में ज्ञान की है। उनके एक शिष्य थे विवेकानंद जी, उनका नाम था। सत्संग चल रहा था, 10,000 लोग वचनामृत का पान कर रहे थे, तो देखा वो नवीन कपड़े पहनकर आए, तो देखा तो नजदीक आए, प्रणाम किया और बैठ गए। कथा रोक दी और एक शिष्य को बुलाया, गौशाला का गोबर गीला कर दो और कहा, जाओ भाई विवेकानंद, एक डलिया में लकड़ी की गोबर भर करके यहाँ खड़े हो जाओ आके। अब वहां आज्ञा उल्लंघन तो हो ही नहीं सकती। अब वो सब गोबर टपक रहा है। जितनी देर सत्संग हुआ तितनी देर खड़े रखा, फिर दृष्टि डाली, कोई रोष नहीं, कोई शोक नहीं, वही प्रसन्नता। उनके बाद वही वहां के अधिकारी बने, नैमिषारण्य के श्री नारदानंद सरस्वती जी। शिष्य तभी अधिकारी होता है जब देह भाव उनके चरणों में समर्पित हो जाए, अंतःकरण की एक एक वृत्ति उनकी आज्ञा में हो जाए, स्वभाव बन जाए गुरु की आज्ञा का पालन करना। ये तीनों ही शरीर बांधे हुए हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। अगर स्वभाव सहित गुरुदेव को समर्पित, तो ब्रह्म रूप था, ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाएगा। उससे कोई नई चीज थोड़ी हुई है। और यही अनुभव करने के लिए गुरु का वर्ण किया जाता है। माता पिता लोक व्यवहार धर्म में है, जो परम धर्म है, उसमें यदि वो हमें भजन का आदेश करते हैं और हमारी बुद्धि भगवत बुद्धि हो जाए, तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर वो उनका आदेश व्यवहार परक है और भगवत भाव विरोधी है, तो तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबल तजो, कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। जाते होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। जिससे भगवान से प्रेम हो जाए, ये जीवन भगवत स्वरूप हो जाए, वो वही कार्य करने के लिए भेजे गए हैं। और वो माता से हो जाए, पिता से हो जाए, गुरु से हो जाए, जिसके संग से। और जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तो फिर तजो मन हरि विमुखन को, फिर वो कोई हमारा संबंधी नहीं है। इस जन्म में घाटा नहीं लेना हमें, इस जन्म में हमें परम धनी होना है। नाम जप करते हुए गुरुदेव के आदेश अनुसार परम तत्व में जो हमारा स्वरूप है उसमें स्थित होना है। अब हमें व्यवहार की सत्ता नहीं रखनी। अगर ऐसे चलोगे तो अभी अवसर निकल जाओगे, नहीं आगे कलिकाल और ऐसे जाल फैला देगा, सोच भी नहीं पाओगे कि भागवत धर्म क्या है, भगवत मार्ग क्या है। केवल बातें रह जाएंगी, आचरण नहीं। भगवत प्राप्ति बातों से नहीं होती। हाँ, सत्संग सुना, उसका मनन किया और उसको आचरण में उतारा। मगर मनन नहीं तो पूरा सत्संग अधूरा, वो विशेष लाभदायक नहीं। वो भागवत में आता है ना, गोकर्ण जी जो भागवत सुनाए तो धुंधुकारी जी के लिए विमान आया और सबके लिए विमान नहीं आया। तो भाई क्यों विमान नहीं लाए? बोले इसने मनन किया है।
सबने मनन नहीं किया। सुना तो सबने, मनन नहीं। इसलिए सब मनन करो, अगली बार सबको विमान में है बैठकर मनन। जो हम बातें गुरुजनों की सुने, मनन, और मनन का फल है वैसे ही आचरण में स्थित हो जाए। जो सत्संग में सुना, मनन किया, तभी लाभ मिलेगा।